गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो कंपैरेटिव वीडियो है जिसमें मैं दो लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन्स की कंपैरिजन आपके लिए लेके आई हूं और मैं बात कर रही हूं द डर्माको की 1% हियालुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन एंड डॉक्टर शेड की विटामिन सी सैरामाइड लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन के बारे में। इन दोनों ही सनस्क्रीन को मैंने इसे 15 दिन यूज किया और इसे मैंने लिया था सबसे पहली बार जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 3-4 महीने पहले। तो काफी अच्छा खासा लंबा टाइम मैंने इन दोनों ही सनस्क्रीन को दिया है इनके बीच का डिफरेंस और सिमिलैरिटी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंग्रेडिएंट के बेसिस पे क्या सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस है, उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी इन दोनों सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद मुझे कौन सी ज्यादा अच्छी लगी, किसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये सारी बातें डिटेल में आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करना चाहूंगी पैकेजिंग से। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही काफी डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग में आपको मिलती है। ये ट्यूब टाइप की पैकेजिंग में है और ये है एयरलेस पम्प टाइप की पैकेजिंग में। ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको 50 ग्राम क्वांटिटी मिलती है जिसकी एमआरपी है 649 रुपीज और इसमें भी आपको 50 ग्राम क्वांटिटी मिलती है बट इसकी एमआरपी है 699 रुपीज। दोनों ही प्रोडक्ट के साथ आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है। इन दोनों की जो कंसिस्टेंसी है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। द डर्माको वाली लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन की कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट फ्लूइड लाइक है जबकि डॉक्टर शेड वाली आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलती है। तो कंसिस्टेंसी वाइज मुझे एक्चुअली डॉक्टर शेड की ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि डर्माको वाली जो सनस्क्रीन है वो थोड़ी सी मैसी हो जाती है जब मैं उसे अप्लाई करती हूँ। मुझे लगता है कि इन्हें अपनी पैकेजिंग थोड़ी सी बदलनी चाहिए। फ्लूइड काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी वाली सनस्क्रीन मुझे पर्सनली पसंद है बट इस पैकेजिंग में नहीं। इस पैकेजिंग की वजह से इसे लगाना थोड़ा सा मेरे लिए मैसी हो जाता है। जब मैंने इसे सबसे पहली बार लगाया था तब तो कितनी सारी सनस्क्रीन मेरी वेस्ट हो गई थी नीचे जमीन पे बिखर के। बट एनीवे ये मेरी तरफ से मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि इस टाइप की फ्लूइड काइंड ऑफ सनस्क्रीन मैं प्रेफर करती हूँ जनरली। एक जो ट्विस्ट करने वाली जैसे विश केयर की सनस्क्रीन वाली पैकेजिंग है ना, उस टाइप की पैकेजिंग में मिलेगा तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा इसे अप्लाई करना। तो जैसे कि आपने देखा इन्हें ब्लेंड होने में आपकी स्किन में ऑलमोस्ट सेम ही टाइम लगता है, 30 to 40 सेकेंड लग जाते हैं इन दोनों ही सनस्क्रीन को कंप्लीटली आपकी स्किन में ब्लेंड होने में। जब तक ये ब्लेंड नहीं होती ऑब्वियसली बाकी सनस्क्रीन की तरह ऊपर से ये आपको हल्की हल्की व्हाइटिश लगती है और एक बार कंप्लीटली ब्लेंड होने के बाद अच्छे से ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होके एक हल्की सी आपको शेयर कवरेज देती है, मुझे कहना चाहिए दोनों ही सनस्क्रीन। लेकिन अगर मैं हाफ फेस चैलेंज लूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने हाफ फेस पे डॉक्टर शेड वाली लगाई है और हाफ फेस पे मैं द डर्माको वाली लगाने वाली हूँ। तो अगर मैं आफ्टर एप्लीकेशन की बात करूँ तो जो डॉक्टर शेड वाली है या फिर मुझे कहना चाहिए जो द डर्माको वाली है वो थोड़ी सी मुझे ऑयलियर लगी एज कम्पेयर टू डॉक्टर शेड वाली। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी ही देर के बाद लाइक 5 या 4-5 मिनट्स के बाद ये दोनों ही सनस्क्रीन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फिनिश देती हैं आपके फेस पे। मेरी स्किन है ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, तो ऑयली स्किन पे लगाने के बाद हो सकता है आपको थोड़ी सी ये जो सनस्क्रीन है वो हैवी लगे और मुझे द डर्माको वाली लिटिल बिट ज्यादा हैवी लगी डॉक्टर शेड की कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी इन दोनों की सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट के बारे में कि क्या मेन डिफरेंस या सिमिलैरिटी इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स में है। तो जैसे कि की इंग्रेडिएंट आप सभी देख सकते हैं, डॉक्टर शेड में आपको सैरामाइड, विटामिन सी एंड हियालुरोनिक एसिड मिल रहा है। इसमें आपको 4 to 5 तरह के सैरामाइड का एक कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और जिसका ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है 1%। विटामिन सी भी इसमें 1% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको मिल रहा है और हियालुरोनिक एसिड भी इसमें आपको 1% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिल रहा है। वहीं पर ही द डर्माको की सनस्क्रीन में आपको सिर्फ और सिर्फ 1% हियालुरोनिक एसिड मिल रहा है। इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन भी यूज किया गया है और इसमें कुछ प्रीबायोटिक्स डाले गए हैं। तो ओवरऑल अगर मेन इंग्रेडिएंट की सिर्फ हम बात करें तो दोनों ही सनस्क्रीन में हियालुरोनिक एसिड है कॉमन इंग्रेडिएंट 1% के कॉन्सेंट्रेशन के साथ और दोनों ही इंग्रेडिएंट में एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें आपको बैरियर रिपेयरिंग के लिए सैरामाइड मिल रहे हैं और वहीं पर ही इसमें आपको ग्लिसरीन वगैरह मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मैं डिफरेंस नहीं कहूंगी कि इंग्रेडिएंट्स में। और यहाँ पे फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में डिफरेंस खोजना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। डॉक्टर शेड में आपको टोटल 28 इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं और द डर्माको में आपको टोटल 26 इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं एंड सरप्राइजिंगली इन दोनों सनस्क्रीन के अप टू 22 इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्टली सेम है। तो 28 और 26 में से अगर आपको 22 इंग्रेडिएंट्स सेम मिले तो आप क्या बोलोगे कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। तो जितने भी यूवी फिल्टर हैं वो एग्जैक्टली सेम है, सेम ऑर्डरिंग में है। टोटल इसमें 5 यूवी फिल्टर डाले गए हैं और ये दोनों ही हाइब्रिड सनस्क्रीन है।
दोनों ही जो सनस्क्रीन है वो आपको स्वेट प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला के साथ मिलती है। दोनों में ही क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट डाला गया है, ये आपकी स्किन को स्वेट से प्रिवेंट करता है। इन सनस्क्रीन को जब आप लगाओगे तो आपको पसीना कम आएगा और इसी वजह से ये आपको वाटर रेजिस्टेंट फीलिंग भी देती हैं। लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हाँ द डर्माको वाली जो है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हैवी लगी डॉक्टर शेड वाली की कंपैरिजन में। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं इन दोनों की सनस्क्रीन को यूज़ करने के बाद, तो मुझे एक्सपीरियंस में कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया। दोनों ही जो सनस्क्रीन है, द डर्माको वाली ज़्यादा हर्ट करती है आँखों को और डॉक्टर शेड वाली थोड़ी सी कम आँखों को हर्ट करती है। और इसी वजह से इन दोनों ही सनस्क्रीन को एक तो मैं थोड़ा कम यूज़ कर पाई और इवन जब मैं इन्हें अप्लाई भी करती हूँ तो मैं अपना ये जो आई कंटूर वाला एरिया है इसे छोड़कर ही अप्लाई करती हूँ। दोनों ही जो सनस्क्रीन है काफ़ी थॉटफुल आइडिया के साथ बनाई गई है कि आपको री एप्लीकेशन ना करनी पड़े और स्पेशली अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्विमिंग वगैरह आप करते हैं, तो उस केस में ये सनस्क्रीन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो हमारी केमिकल सनस्क्रीन होती हैं वो वाटर के साथ निकल जाती हैं। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन खोज रहे हैं तो आप इन दोनों सनस्क्रीन में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्मुलेशन वाइज ये दोनों ही सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो डिटेल में इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में मैं इनके सेपरेट रिव्यू में बात करूंगी। तो आज की जो वीडियो थी इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्विकली सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस और अपना एक्सपीरियंस इन सनस्क्रीन के साथ कैसा रहा वो बताने चाहती थी। तो मुझे ये सनस्क्रीन अच्छी लगी। मैं कम से कम भी एक सनस्क्रीन, क्योंकि अब हमारी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, तो लॉन्ग लास्टिंग वाली रखती हूँ, लेकिन मैं इन्हें डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती। लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आप चाहें तो इन्हें डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को यूज़ किया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है मेरी ये जो कंपैरेटिव वीडियो है, क्रिटिकल कंपैरेटिव वीडियो मुझे कहना चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे लोगों तक पहुँच पाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसी टाइप के ऑनेस्ट रिव्यूज आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।